गैलेक्सी का ये लूप जैसा कलेक्शन हमारे यूनिवर्स और ये एक दूसरे यूनिवर्स से टकराने वाला है। ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन हमें शायद इस बात की चिंता करनी चाहिए कि इनके टकराव पर क्या होगा। यूनिवर्स के आपस में टकराव का इकलौता सबूत जो आज तक हमें मिला है वो है हमारे यूनिवर्स में पाया गया एक कोल्ड स्पॉट। 2013 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एक प्लान सैटेलाइट ने कंफर्म किया था कि ये इलाका 1 अरब से ज्यादा लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। ये बाकी के स्पेस के मुकाबले में काफी ज्यादा ठंडा है और यहाँ से 10,000 गैलेक्सीज मिसिंग है। पहले साइंटिस्ट इसकी मौजूदगी से काफी ज्यादा परेशान थे, पर अब इनमें से कुछ की थियरीज के हिसाब से ये स्पॉट हमारे यूनिवर्स पर किसी और यूनिवर्स के टकराव की वजह से बने निशान है और हम तय रूप से ये बात कैसे कह सकते हैं, और अगर ऐसा है तो ये दोबारा कब होगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आमतौर पर जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो हम स्पेस और टाइम की बात कर रहे होते हैं, जिसमें प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, मैटर और एनर्जी का हर दूसरा रूप शामिल है। तो अगर यूनिवर्स का सीधा सीधा मतलब हर वो चीज जो वजूद में आई, तो लॉजिक के हिसाब से सिर्फ एक ही यूनिवर्स हो सकता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ साइंटिस्ट मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को मानते हैं। इस थियरी के हिसाब से हमारा यूनिवर्स बिग बैंग से बनने वाले एक लौता यूनिवर्स नहीं है, यानी कई सारे दूसरे यूनिवर्स मौजूद हैं, पर अभी की टेक्नोलॉजी से ये प्रूफ तो नहीं हो पाया है, मगर इसकी पॉसिबिलिटी तो है। अगर ये थियरी सही है तो ये मुमकिन है कि ये सारे दूसरे यूनिवर्स बिग बैंग के बाद इसी वक्त पर बड़े हों। अगर ऐसा होता है तो जब ये एक्सपेंड हुए होंगे तब एक दूसरे से टकराए भी होंगे। तो इसके साथ हम वापस आते हैं अपने कोल्ड स्पॉट पर। कोल्ड स्पॉट हमारे यूनिवर्स का एकलौता जो बाकी के सारे हिस्सों से 0.00015 डिग्री ठंडा है। ये सुनने में शायद कोई बड़ी बात नहीं लगे, पर जब बाकी के यूनिवर्स का टेम्परेचर एक जैसा बना रहता है तो साइंटिस्ट ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इसके पीछे अलग हो जाने की बात भी बहुत कुछ है। इनका मानना है कि कोल्ड स्पॉट यूनिवर्स के बीच कोई टकराव से रह गया कोई निशान हो सकता है। तब इस टकराव से थोड़े से एनर्जी रहे होंगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो गया होगा। पर इतना बड़ा टकराव देखने में कैसा होगा, हम यकीन के साथ तो कुछ नहीं कह सकते, पर इससे जुड़ी कुछ मिस्टीरियस और शॉकिंग बातें भी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक फिजिशियन के मुताबिक अगर कोई और यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स से आकर टकराता है तो ये एक बेहद ही बड़े मिरर की तरह नजर आएगा, क्योंकि इसकी दीवारें रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रही होंगी। अगर ये दूसरा यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स से टकराता है तो हमें फिजिक्स के न्यू लॉज मिल जाएंगे। ग्रेविटी कमजोर पड़ जाएगी या गायब हो जाएगी, जिसकी वजह से घूमते हुए प्लैनेट्स अपने स्टार की ग्रेविटी से बाहर आ जाएंगे और स्पेस में बेहद तेज स्पीड से उड़ने लगेंगे। ग्रेविटी के बिना स्टार्स का वजूद नहीं रहेगा, तब हम हमेशा के लिए अंधेरे में रह जाएंगे।